अपने असुरों ने किया। श्री राधा रानी किस प्रकार जगी, ये स्नान कक्ष में गई, स्नान हुआ, फिर श्रृंगार, और श्रृंगार के पश्चात श्री राधा रानी शक्तियों के साथ नंदगांव पधारी है। इधर से कृष्ण का जागरण पहले हो चुका है। मधुमंगल यशोदा मैया और पूर्णमासी जी आकर कन्हैया को जगाया, जग करके पूर्णमासी को श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। फिर माँ ने स्वर्ण झारी से जल लेकर के मुंह धुलाया, फिर गोपाल को मक्खन खिलाया। अब गोपाल जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे ब्रजराज, तुम्हारे सिवा यानी तुम्हारे दर्शन के सिवा यहाँ दूध नहीं देती। जब तक तुम नहीं जाओगे तो दुग्ध दोहन संभव नहीं होगा। तो गोपाल अब जाओ या के साथ। तो कृष्ण बलराम और सखा भी आ गए थे, अनेक सखाओं के साथ गौशाला पधारे और श्री कृष्ण के दर्शन करते गैया मिलाने लगी और अपने आप दूध झरने लगा धनुष से। नंद बाबा ने चमत्कार देखा, रोज देख रहे हैं पर बाबा को लगा आज नहीं, पहली बार देखा। ये हर परिकर को ऐसा ही लगता है। यहाँ यशोदा मैया भी देखती कि पहली बार कान्हा को देख रहे हैं, पहली बार इस प्रकार दिव्य आनंद हमें प्राप्त हो रहा, पहली बार स्नान हम करा रहे हैं। नंद बाबा को लग रहा पहली बार बोध हम हो रहा है। देखो कन्हैया सामने खड़े और गौ माता अपने आप दूध देगी, बछड़ा भी नहीं पी रहा। और कन्हैया पहले दूध दूले, तो कन्हैया ने भी दूहा, एक दो भैया स्वयं ने काढ़ा और बाकी तो खड़े रहते और अपने आप दूध झरने लग जाते। तो गायों की सेवा की कन्हैया ने, शरीर पे हाथ रखा, खुजलाया, गले में हाथ, गैया को अच्छा लगता है इस पर हाथ फेरा, खुजलाया, गैया को संतुष्ट किया। दूध कार्य करके सब गौ माताओं का दर्शन स्पर्श, गौ माता का प्रातःकाल दर्शन और स्पर्श होना चाहिए। तो दिन भर हमारा जो है मंगल ही मंगल होगा। और गौ माता का चरण स्पर्श भी, फूलों का स्पर्श भी कर रहे कन्हैया, प्रणाम करें। फिर गौ माता की पूछ लेकर मस्तक में झाड़ना भी चाहिए, कुछ को अपने सिर पे लगाओ, झाड़ो, तो हमारे सारे पाप, सारे अमंगल दूर हो जाए। अगर चलते चलते गौ माता अपने आप पूछ से आपको मारे ना, तो आप समझेंगे बहुत भाग्य है, हमारे सारे पाप गए, सारे विघ्न बाधा सब गए। तो रोज पूछ को मस्तक पे लगाओ, अपने शरीर पे लगाओ, चरण छो, खुद छो, स्पर्श करो, खुजलाओ। ये सेवा रोज करने से आपका शरीर मन दोनों स्वस्थ रहेगा, बीमारियां भी पास में नहीं आएंगी। तो कन्हैया ये रोज करते। तो गौ सेवा में इस समय है, अब आने वाले हैं माँ, अब स्नान की तैयारी कर रही हैं। यह प्रसंग आज है, रंधन की तैयारियां उधार हो रही है। अभी तक आपने कल तक सुना कि राधा रानी आई और सखियां आई और माँ सबको अलग अलग निर्देश माँ ने दिया, तुमको ये मिठाइयाँ बनानी, तुमको ये व्यंजन बनाने हैं, तुमको ये करना, वो करना, सबको आदेश दे दिया। सब अपनी अपनी सेवा में तत्पर हो गए। दासों से कहा जाओ तुम लोग दूध लेकर दुग्धशाला में रखो, रसोई में। फिर एक सेवक से कहा, सर्वनंद बाबा के दास कृष्ण की सेवा करने वाले। तो दासों के अनेक नाम यहाँ आए हैं। जैसे पहला नाम आया पयोध, पयोध मतलब जो जल दान करे। मेघ का नाम भी पयोध, बारिद ये मेघ का नाम, जल देता इसलिए। ये भी जल सेवा करने वाले, श्री कृष्ण की जल सेवा करने वाले सेवक बारिद और पयोध। पयोध के लिए आदेश है माँ का, ये पयोध तुमको ये सेवा करनी है कि सायं कलिंदित हितोर जल भान बाहई रानी अबद्ध बदना सुनवा सुचेलई
मंदानिलेन्दुकर शीतल वेदी मध्ये चंदालिका धृत घटाल सुषंभृतम यत्। देखो वालित पयोद जल ढोने वाले कल सायंकाल यमुना जी से जल भर के लाए बड़े बड़े घरों में। वो घड़ा कैसा, मिट्टी का ही, और लाकर कहाँ रखा, उस वेदी के ऊपर। वो वेदी कैसी है, मंद मंद वायु और चंद्रमा की चांदनी से शीतल है। उस वेदी पर घड़े रखे हैं चंदालिका के ऊपर। मिट्टी का घड़ा रखने के लिए आधार भी चाहिए, कपड़े का, मूज आदि का बनता है। तो उस संदालिका के ऊपर घड़े सब रखते हैं। जल भरा हुआ है, यमुना जी का जल। उस समय यमुना जी का जल तो अमृत के समान था। ठाकुर भाषा ठीक लिखा है, यमुनार जल जेन अमृत समान हिन कबे पीव कर उठ तुली। कब ऐसा सौभाग्य होगा, यमुना जी का जल हम पिएंगे अंजलि भर भर के। कैसा जल, अमृत समान। और आज हम पी नहीं सकते, क्योंकि चरम नेत्र समय तो देख रहे हैं, काला जल, दूषित जल। पर यह दशा पहले नहीं थी। दास ने भी देखा 40 साल पहले दशा नहीं थी। एकदम नॉर्मल जल, एकदम नीचे की बालू दिखती थी। अगर आपने पैसा गिराया नीचे सिक्का दिखता। और हम लोग खूब पीते जल, स्नान तो करते, जल भी पीते। पर आज स्नान करने का मन भी नहीं होता, पर सब हाथ से करना तो पड़ता ही है। पर वो जल जो देखा आज, वो नहीं, जल कैसा निर्मल जल था। तो पहले तो और निर्मल था, दिव्य सुगंधित जल, कमल खिलते थे, कमल केसर और शहद से जल परिपूर्ण होता, सुगंधित जल था। इसलिए यमुना जल रोज मंगाते थे मैया, और घड़े में भर भर के रख दिया चांदनी के नीचे, ताकि हवा चांदनी से जल और शीतल हो जाए। गर्मियों में चाहिए शीतल जल। और कुछ गिरे नहीं, इसलिए कपड़े से ढक दिया गया, कपड़े से मुंह बांध के। सब नए नए कपड़े, ऐसा नहीं यहाँ तो नित्य धाम है ना, नित्य लीला में कोई पुरानी वस्तु नहीं, हर प्रतिदिन नई वस्तु, नए घड़े आएंगे प्रत्येक दिन, नए वस्त्र से ढका जाएगा। ठाकुर के लिए नित्य नए वस्त्र, आज जो पहना कल वो नहीं पहने, सब नित्य नए नए। ठाकुर से बढ़कर कोई राजा महाराजा है क्या? हमारे कन्हैया से बढ़कर भी है कोई? कोई नहीं। तो अखिल ब्रह्मांड नायक, तो क्यों पुराने पहनेंगे? उतारे वस्त्र क्यों पहनेंगे? उतारे वस्त्र पहनते इनके सखा दास, उद्धव जी पहनते रोज। तो नित्य नए नए घड़े में जल भरा जाता है, नए वस्त्र से ढका जाता है। तो बारीक पयोद से माँ ने कहा, देखो वो वेदी सब घड़े भरे हैं, अब उन जल को तुमको लाना है। कहाँ पहुंचाना है? स्नान वेदी के पास, जहाँ गोपाल नहाएगा। स्नान कक्ष अलग है, और स्नान कक्ष की जो चबूतरा है जिसमें से कृष्ण नहाते हैं, वो भी चंद्रकांत मणि से बनी है वो वेदी। मैया कहती है कि कुंकुमा गुरही मां सुपटिरई तत्पयोदसूपयः परिवास्य शीतस्त्रीमृष्ट शशिकांत शिलोच स्नान वेदीम अभितो नय वत्स। बेटा देखो वो स्नान वेदी, वो कैसी है? शीत मृष्ट, मैंने सुंदर रूप से मार्जित किया, साफ किया, कर दिया, और शीत जल से धो दिया। पहले कहीं भी कैसे सफा देते, झाड़ू देते हैं, साफ करते हैं, फिर क्या कर जल से धोते हैं। उस वेदी को रोज झाड़ू देकर फिर जल से धोया जाता है, सब कर मैंने कर दिया। और मणि चंद्रकांत मणि की बनी हुई है वेदी, जो शीतलता दे। तो उस वेदी की चारों ओर इन घरों को रखो, स्थापना कर दो। पर ऐसे नहीं, इन घरों में जल जो है, जल में ये सुगंधित द्रव्य डालो। क्या क्या डालोगे?
कुमकुमा गुरु हिमांस कटिरई, 4 वस्तु डालोगे। कुमकुम, अगुरु, हिमांशु मतलब कपूर, कटिरई मतलब चंदन। इससे सुभाषित करना चाहिए जल को। कुमकुम का अर्थ यहाँ केसर भी लिया गया। केसर, अगुरु, अगुरु साथ शुद्ध तो कहाँ मिलता है? बंगाल में अगुरु एक शीशी में चलती है, वो अगुरु थोड़ी है। जो शास्त्र में अगुरु वो अगुरु नहीं, वो तो पानी है, थोड़ी सुगंधी डाल देते हैं, चल जाता। 10-20 रुपए का अगुरु, कोई ज्यादा कीमत भी तो नहीं है। तो यहाँ पंसारी के दुकान में अगुरु मिल जाता है। अगुरु नहीं, अगर कहते हैं, अगर तो भी शुद्ध नहीं। पहले जैसी वस्तु कहाँ मिलती है? तो पहले में विशुद्ध कपूर, जो केले कदली वृक्ष से उत्पन्न। आजकल का कपूर कैसा शुद्ध मिलता नहीं मिलता। तो जो प्राकृतिक केले के वृक्ष से खंभे से निकलने वाला कपूर, अगरू, कुमकुम यानी केसर, चंदन, ये सब इसमें डालो। जल को सुगंधित करो, करके वो जल के घरे रख दो। इस प्रकार ठाकुर जी का स्नान हर मंदिर में होता है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। स्नानीय जल यमुना जी का हो। यमुना जल से हर मंदिर में स्नान होता था वृंदावन में। आज कालक्रम में जैसे यमुना जी की दशा, इसलिए बहुत मंदिर वालों ने जल लेना बंद कर दिया यमुना जी का। रंग जी का तो एक प्रसिद्ध था रंग मंदिर, अब जानते ही है। रंग जी के मंदिर से सेवक जल लाने के लिए गाजे बाजे के साथ जाते थे। प्रतिदिन भोर में यमुना जी जाएंगे, वाद्य के साथ, ढोलक आदि लेकर के गाजे बाजे से जाएंगे, छत्ता लेकर, बड़े बड़े छत्र, एक घर में जल लाएंगे, फिर गाते हुए आएंगे। पर आज परंपरा खत्म हो, जो प्रातः काल हम लोग प्रभात में रोज देखते थे, पर आज नहीं देखते कई साल से। यमुना जी की दशा देखकर उन्होंने ही बंद कर दिया। तो रंगा मंदिर के भीतर जो एक सरोवर है ना, उसी जल से ही आप सेवा कर। ऐसे अनेक मंदिरों में भी व्यवस्था बदल गई। यमुना जल के अलावा कुआं से कहीं शुद्ध जल जहाँ जहाँ मिले वहां से जल, नहीं तो अब नल का जल क्या करें, उसमें जरा मिला लेते हैं यमुना जी का या राधा कुंड आदि। पर यमुना जल से पहले हर मंदिर में सेवा होती थी। तो यमुना जल में, शुद्ध जल में हमें ये भी मिलाना चाहिए स्नान के लिए। केसर नहीं संभव तो चंदन कपूर तो सबके पास है। चंदन कपूर, फूल, तुलसी डालो, तब स्नान कराओ। हो सके तो अगरू और केसर की 4 वस्तु। तो सुवासित जल से ही नहलाना चाहिए। तो पयोत के लिए आदेश माने दिया, जलों को सुगंधित करके चारों ओर रख दो, स्नान वेदी की चारों ओर। अब दूसरे सेवक नाम बारिद, अर्थ एक ही है। ये जल, पानीय जल रोज तैयार करता है। तो बारिद तुम पीने के लिए जल तैयार करो। घटकुले अगरो धूम सुधूपिते तम विपान कृते सुतयोर्मम विचक्रिलेन्दु लवंग पाटलई प्रणय बारिद पारिशुभाषितम। हे बारिद, तुम भी मेरे 2 बालकों के लिए, श्री कृष्ण बलराम के लिए, पानार्थम पीने के लिए, वो जो घड़े में जल आया हुआ है ना, रखा है, वो घड़ा भी कैसा, धूम धूपिते, धूप जला करके घड़े को सुगंधित किया गया, तब जल रखा गया। अपने आप जल भी सुवासित है, हो जाएगा। पर इससे नहीं चलेगा काम, और भी सुवासित करो जल, कहीं आपको बहुत सुंदर लगे पीने में। उसमें क्या क्या डालोगे? पिचिकिलम मतलब मल्ली का फूल। मल्ली का पुष्प क्या होता है? बेला का फूल। मल्लिका, इसी फूल को ओडिया में मली फूल बोलते हैं, बंगाल में बेली, तो यहाँ बेला, संस्कृत में मल्लिका। तो मल्लिका पुष्प डालो, तो बेला फूल में दिव्य सुगंध होता है।
अधिक सुगंध पीने में कभी असुविधा होती है, पर बेला की जो सुगंध है उसमें असुविधा नहीं होती। बेला डालो और पाटल मतलब गुलाब की पंखुड़ी आप डालते ही हैं, गुलकंद बनाते हैं ना, और गुलाब जल का इस्तेमाल आप करते हैं, तो गुलाब भी पीने योग्य है। तो गुलाब, बेला और उसमें थोड़ा कपूर डालो, लौंग के फूल अब मिलते नहीं है तो बहुत दुर्लभ है, छोटे छोटे फूल बहुत दिव्य सुगंध वाले, ये सब डाल करके जल को, पीने वाला जो जल है पानी को सुगंधित करो। जब गिलासों में पानी दिया जाता है तब उसमें से हटा दिया जाता है फूलों को, और थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा, बहुत देर तक नहीं, फिर वो फूल में सुगंध की जगह और गंधा से थोड़ी देर की जाना है। पीने से कुछ देर पहले रखो, तो पीने वाले जल को सुगंधित करने के लिए कह दिया, तो हमको भी ठाकुर को पीने के लिए जल देंगे और वही सुगंधित करके देना चाहिए। थोड़ी देर पहले कुछ नहीं, तो बेला तो आपके पास है ही, गुलाब तो है, डाल दो, कपूर देखो, सुगंधित करके ठाकुर को छान करके जल दो पीने के। तो सेवा भावना से होती है, जितना भाव से करोगे भावना पूर्वक भगवान उतने प्रसन्न, तो सेवा सार्थक सेवा हो। भले ही समय लग जाए, समय तो लगता ही है, जहाँ प्रेमी सेवा करते हैं वहाँ बहुत समय लगता है, तो प्रेम से सेवा, भाव से सेवा होती है। और एक सेवक होते हैं वेतन वाले, वो तो आए और गए, एक व्यक्ति 3-4 मंदिर में रोज सेवा कर रहा है, श्रृंगार भी रसोई, तो कैसी सेवा आप जानो। पर एक सेवक ऐसे है कि दिन भर सेवा में लग जाता है, वो समय ही नहीं होता। एक हमारे मंदिर में सेवक के देखो, दिन रात सेवा में, उनको समय नहीं, फुर्सत नहीं कहीं बाहर जाने के लिए। प्रातःकाल 4 बजे से 11 बजे तक तो सेवा में ही कितने ठाकुर है, उनका श्रृंगार करना, स्नान कराना, चंदन आदि श्रृंगार करना, वस्त्र पोशाक आभूषण पहनाना, बहुत समय लगता है। फिर तुलसी दल से पूजा करना, पुष्प फूल माला, फिर धूप आरती, भोग और श्रृंगार आरती, पहले मंगल आरती, मंगला भोग, इसी में बहुत समय लग जाता है। जहाँ सेवा ठीक से प्रेम से होती है बहुत समय लगता है। तो सेवा प्रेम से होना चाहिए, भाव से। भावी तो सार है, जो भाव से बजता है उसका बेड़ा पार है। सार एक भावी एकमात्र सार है, और भाव से जो बजता उसका बेड़ा पार। तो खूब सेवा जिसमें कोई कमी नहीं, त्रुटि नहीं हो, और बड़े भावपूर्वक करो जितना बन सके। और जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो क्या करते, मानसिक सेवा कर, जैसे मधुपुरी वाले बाबा, कुछ नहीं उनके पास, वो क्या करेंगे, तो बैठे बैठे नाम जपेंगे और मानसिक सेवा करेंगे। उनके लिए व्यवस्था है, सब व्यवस्था। आपके पास विग्रह नहीं है, विग्रह की सेवा के लिए बहुत वस्तुओं की आवश्यकता है, तो आपके पास धन नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, आप मानसिक सेवा करो। मनोरूप में भी एक विग्रह है ना, 8 प्रकार के विग्रह हैं भगवान के। एक मनोविग्रह है, आप मन से चिंतन करो, मन नहीं विग्रह का ध्यान करो और उनकी सेवा करो। ये भी सेवा की परंपरा प्राचीन काल से आ रही है। पुराण में ये वर्णन है, प्रतिष्ठान कुल के ब्राह्मण मान सेवा करते थे, मानसी सेवा करते करते सिद्ध हो गए। मानसी सेवा नित्य ठाकुर का स्नान कराना, आरती, पूजा, भोग लगाना, हर सेवा को प्रेम से करते थे। रोज 56 भोग लगाते, जैसे यहाँ रोज 56 भोग हो रहा है, रोज अग्निकुट 56 भोग लगाते, रोज दिव्य दिव्य कुमकुम केसर कस्तूरी आदि से सजाते, बड़े बड़े जो है वस्तु, जो भी दिव्य दिव्य कीमती वस्तु मंगाते। उनके लिए मानसिक सेवा में कोई जो है कीमती नहीं होती, हर वस्तु मंगा सकते थे। नित्य मानस सरोवर से कमल मंगाते, उस कमलों की माला पहनाते, प्रभु को धारण कराते, हीरा मोती माणी माणिक मणिमाणिक आदि के आभूषण नित्य पहनाते, स्वर्ण जनित वस्त्र पहनाते, सोने के पात्र में भोग लगाते, दिव्य दिव्य सेवा करते 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 एक दिन ठाकुर मिल ही गए। सोने के बड़े थाल में खीर बनाई उन्होंने,
खीर भी कैसे बनाई, एकदम सुगंधित दुग्ध लाए, जैसे नंद बाबा की कुछ गायें थी केवल कोमल कोमल सुगंधित घासें खाती थी, उनका दूध भी कोमल सुगंधित होता था, दिव्य स्वादिष्ट होता था। ऐसे दिव्य स्वादिष्ट सुगंधित दूध लाते थे और वो दूध को सोने की कढ़ैया में उठाते और चंदन की लकड़ी से वो दूध उठाते। उनके लिए और कोई लकड़ी, चंदन की लकड़ी। तो आज तो वैसा नहीं कर सकते, मानसी से हमें संभव है। तो चंदन लकड़ी से दूध उठाते, गाढ़ा होता था, चावल डालते, चावल कोमल हो जाता, फिर शक्कर डालते, मेवा तरह तरह के मेवा, काजू लो, किशमिश लो, पिस्ता लो, बादाम लो, केसर सब डालते, ऊपर से घी डाल देते, कपूर डालते, इलायची डालते, अद्भुत खीर रोज बनाते। एक दिन खीर बनी और थार में, सोने के थार में, थार बना होता है खीर परोसी, और उनको लगा कि गरम है, गरम वस्तु ठाकुर को भोग नहीं दिया जाता, भाव से सेवा होगी। सर्दी है तो जरी गरम वस्तु चलेगी, ठंडी में, गर्मी में नहीं। गर्मी में शीतल जल से नहलाएंगे तो सर्दी में भी ऐसा करेंगे नहीं, वहां गुनगुना जल से। या गर्मी में हम फूलों का श्रृंगार खूब करेंगे, चंदन का श्रृंगार, सूती के बहुत महीन वस्त्र पहनाएंगे, पर सर्दी में मोटे मोटे वस्त्र, जब ठाकुर को सर्दी नहीं लग जाए उन्हीं वस्त्र पहनाएंगे। तो भावना ऋतु के अनुसार सेवा होनी चाहिए, और अपने समान हमको कष्ट हो, ठाकुर को भी कष्ट होगा, तो गर्म फिर कैसे पाएंगे ठाकुर। तो गर्म है इसलिए वो हवा कर रहे, पंखा जल रहे, तो बहुत देर पंखा करके अब लगा कि अब ठंडी हो गई होगी ठीक। जैसे उंगली डाली दो, तर्जनी और मध्यमा, और तो जल विज्ञान के पास नहीं है, पर भक्ति विज्ञानी के पास है। भक्ति विज्ञान कहता है ऐसा संभव है। विज्ञान का विशेष ज्ञान अनुभव जहाँ हो वही भक्ति है, तो भक्ति में संभव है। मनुष्य सेवा करोगे, इस शरीर में लक्षण आ जाए। मन से मानसी में ही क्या करते, बरसाने चले जाते, होली खेलते शुद्ध बाबा मधुसूदन दास जी, और जब चेत आता ना तब हालांकि वो बरसाना नहीं गए, सूरज कुंड में ही है, थोड़ी दूर गए, जाते जाते बेहोश हो गए, जा नहीं पाए भाव में, और जब होश आया तो देखा सारा वस्त्र रंगा हुआ है। कहां से है? गए नहीं बरसाना, होली उन्होंने खेली नहीं, ये कैसे हुआ? तो मानसी सेवा शक्ति रघुनाथ गोस्वामी खीर पाते हैं, मानसी सेवा में राधा रानी देती हैं, और वो खीर इस शरीर से निकलती है। जब वैद्य आते हैं, बाबा बीमार पड़ गए इसलिए कि नाड़ी देखकर बता दिया बाबा ने कोई गरिष्ठ वस्तु खाई है, पकवान आदि खाए हैं। ब्रजवासी कहते संभव ही नहीं, बाबा तो मट्ठा पीते हैं, कुछ नहीं खाते। नहीं, बाबा ने खाया, जरूर खाया, नहीं खाया तो मैं वैद्यगिरी छोड़ दूंगा। नारी बता रही है, बाबा खा गए इसलिए हजम नहीं कर पाए, पर तो शरीर है, बाबा खा गए, कैसे संभव? कहाँ से आए भगवान, कहाँ से खीर आई? हाँ खीर खाई है, मैंने कही ना, हमको नारी बता रही खीर ही खाई है, तो मैं उल्टी करवाऊं, गले में उंगली डालकर उल्टी करवाई, खीर निकली। आश्चर्य। तो बाबा ने शरद हमारे रघुनाथ गोस्वामी जी महाराज ने मांस सेवा में मन में ही खीर खाई थी, राधा रानी ने दी थी, पर वो बहाना है। मांस सेवा सत्य है, ऐसा नहीं कि ये केवल मन की कल्पना है। नास्तिक ऐसा ही बताएंगे, पर मन की कल्पना नहीं। मन में जैसा चिंतन कर ऐसा ही होगा। इस भौतिक शरीर में वो लक्षण दिख गए, फिर निकली, किसी का शरीर वस्त्र रंग गया और किसी की उंगली जल जाती, और क्या प्रमाण चाहिए आपको? ये बहुत दिन पुरानी घटना भी नहीं है। बताइए, आप बता सकते हो तो पौराणिक घटना है उंगली जलने वाली, ठीक है। दास गोस्वामी को 500 वर्ष पूर्व, तो मधुसूदन दास जी को 100 साल पूर्व की बात है, 100 साल, 125 साल। आज भी ऐसी घटना घट रही, पर को पता नहीं, बाद में पता चला आज भी हो रहा। ये सत्य है,
तो मानसिक सेवा हम करें, हमारे पास साधन नहीं या शरीर में सामर्थ्य नहीं, दो बात है। जिसके पास साधन नहीं, जिसके शरीर में सामर्थ्य नहीं, वो मानसिक सेवा, मानसिक सेवा भी सत्य है और इसमें ठाकुर प्रसन्न होंगे, अवश्य प्रसन्न होंगे। तो स्नान के लिए जल और पीने के लिए जल, ये दोनों तैयार हो गए। अब मैया आदेश कर रही है नापित के दोनों पुत्रों से कि तुम दोनों गोपाल के लिए, बलराम के लिए तेल ले आओ। जो हमारे घर में है, कल्याणक वैद्य ने बनाया नारायण तेल, बहुत सुंदर। उसके लगाने से बीमारी भग जाती है, मस्तिष्क ठंडा रहता है, शरीर के नाना दोष नष्ट हो जाते हैं, पुष्टकारी है। तेल लगाओ। और सुगंध नाग और कर्पूरक, ये दोनों नई पुत्रों से कहा तुम उद्वर्तन उपटन लगाओ और तुम केशों में आंवला फल का जो पिसा हुआ आंवला, जिसे आप पेस्ट कहते हैं, वही संस्कृत से आया पिष्ट और पेस्ट, तो वो लगाओ तो बालों की सुरक्षा होती है। पहले पुराने जमाने ऐसे ही होता था, उससे बाल बढ़ते हैं, झड़ते नहीं, काले रहते हैं, घने रहते हैं। तो तुम बालों में ये आंवला की यानी आंवला के कल्क पिष्ट लगाओ और तुम उपटन लगाओ। उपटन के भी बड़े गुण हैं। इस प्रकार माँ सब सेवकों से आदेश दे दिया। किसी से कहा वस्त्र तैयार करो स्नान के लिए, स्नान के पश्चात जो पहनेंगे। किसी से कहा तुम विलेपन द्रव्य यानी गोपाल जो लगाएंगे, कस्तूरी, कपूर, चंदन आदि तैयार करो। इस प्रकार सेवा की तैयारियां चल रही है, स्नान सेवा। अब अगले वर्णन में हम देखेंगे और भी सेवा, बहुत वर्णन है यहाँ। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम आएंगे और स्नान को जाएंगे। तो स्नान संग में हम अनेक सेवकों के नाम भी श्रवण किए और भी करेंगे। ये सब नंद बाबा के सेवक है, श्री कृष्ण के सेवक दास। तो इनका भी ध्यान स्मरण होना चाहिए। अष्टजाम लीला में सभी का, हमारे आचार्य सभी का सम्मान आदर करते हैं, सभी का स्मरण नित्य करते हैं। जितने यहाँ के सेवक हैं, श्री कृष्ण की, राधा रानी की दासियां हैं, सखी है, सखा है, पिता माता, गो माता, सबका स्मरण होता है। सबको लेकर, संपूर्ण ब्रजमंडल को लेकर लीला चिंतन है, अष्टजाम सेवा। तो अगला वर्णन जिस प्रकार कविराज गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं, उनकी कृपा के आशीर्वाद से पुनः कल किया जाएगा। आज यहीं पे श्री गोविंद लीलामृत स्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री गोविंद लीलामृत की जय, श्री कविराज गोस्वामी जी महाराज की, श्री राधा नयनानंद महाराज की जय। जय श्री राधे निताई गौर हरि।